मॉर्निंग स्टूडेंट। ट्रांजिस्टर रिजल्ट फाइनल, दो लेक्चर, लेक्चर 1 लेक्चर 2 रिजल्ट कंप्लीट हो गया आपका। और 12 के लिए मेडिकल के लिए, मेडिकल में तो फिक्स है क्वेश्चन, हर साल आता है ट्रांजिस्टर से। वो जो 4 टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर, जिसमें आप लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन डायोड एंड ट्रांजिस्टर, फिक्स क्वेश्चन है, हर साल आना है। सो 12 के लिए, मेडिकल के लिए, आईटी मेन, आजकल मेन में भी खूब पूछ रहा है क्वेश्चन। 2019 में खूब सारा लॉजिक गेट था, सेमीकंडक्टर था, आपका ट्रांजिस्टर था, पीएन जंक्शन डायोड था। मैं क्वेश्चन करा तो चुका हूँ आपको, आपने देखा बहुत सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो मेन में भी और एडवांस में कम आता है। एडवांस में मॉडर्न फिजिक्स से जो पूछा जाता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर, रेडियो एक्टिविटी, वो सब मेन चीज़ है। और इन लोग का जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर इसमें भी पूछा जाता है, मेन में भी, मेडिकल के लिए भी है, बट इससे फिक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर से। तो अभी लेक्चर 3 है ट्रांजिस्टर के लिए, क्वेश्चन है ओनली क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बड़े बड़े रहेंगे, मैं क्वेश्चन प्रेजेंट करूंगा, देन सॉल्व कराऊंगा। देखने में खूब बड़ा बड़ा रहेगा क्वेश्चन, बट सोल्यूशन एकदम ईजी, बहुत ज़्यादा ईजी। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। क्वेश्चन बैंक है मेरे टेबल पे, तो एक एक करके मैं क्वेश्चन, एक एम्स का, फिर पीएमटी का, फिर मेन का, मैं रोटेशन में करता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी प्रेजेंट किया था, और क्वेश्चन था एम्स का क्वेश्चन। ये तो आसान है, क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, ये भी हर पेपर में पूछा हुआ, पीएमटी में खूब पूछा हुआ, 2-3 बार रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। कि सबसे पहले एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, और करंट गेन। सो जैसे ही ये लिखा रहेगा, जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में तुरंत ऐसे मन में सोचेंगे कि ओह इमीटर को लॉक कर देना है, इमीटर को लॉक करना है। और इमीटर जब लॉक कर देंगे तो करंट गेन, जो करंट गेन हुआ, ठीक है, ऐसे तो बीटा होता है, बट कोई याद नहीं करना है। करंट गेन द आउटपुट हमेशा कलेक्टर के क्रॉस होगा, इनपुट अक्रॉस बीटा होगा। आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं डेल्टा आईसी लिख सकते हैं, और डेल्टा आई भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप। आपको पता है करंट गेन जो है वो 100 है, और यहाँ पे डेल्टा आईसी 10⁻³ है एम्पियर। और यहाँ पे आप डेल्टा आई बी आप पढ़ेंगे, डेल्टा आई बी, ठीक है। सो यहाँ से डेल्टा आई बी निकाल देंगे। डेल्टा आई बी जो हुआ वो, मान लीजिए मिली एम्पियर ही छोड़ देते हैं, मैं मान लीजिए 1 मिली एम्पियर कर दे रहा हूँ मैं। सो ये और 1/100 और मिली एम्पियर ऐसे। सो डेल्टा आई बी इज इक्वल टू 0.01 मिली एम्पियर। ये है डेल्टा आई भी आया है, हम लोग को चाहिए था डेल्टा आई, वो बन जाएगा, वो तो एकदम ईजी है। आप जानते हैं, आप कोई भी ट्रांजिस्टर के लिए आई ई इज इक्वल टू, आप जानते हैं आई बी प्लस आई सी। और इस तरह डेल्टा आई ई अगर चाहिए तो ये है डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। सो डेल्टा आई ई जो हुआ इज इक्वल टू डेल्टा आई बी 0.01 और प्लस डेल्टा आई से 1, और ये मिली एम्पियर है, तो डेल्टा आई ई जो हुआ सो 1.01 मिली एम्पियर हो गया। मिली एम्पियर कंप्लीट। तो एकदम इजी सा क्वेश्चन, मैं ऐसा चेक कर ले रहा हूँ। 1.01 है, एकदम आसान सा क्वेश्चन, इजी है। फिगर बड़े बड़े, स्टेटमेंट बड़ा बड़ा मिलेगा, बट क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन नीट का है, मैंने अभी क्वेश्चन प्रेजेंट किया था, और फिगर है का बड़ा बड़ा स्टेटमेंट रहता है, और पूछा जा रहा है कि इसमें आई बी ये बेस है, और ये इमीटर है, इमीटर को लॉक कर दिया गया है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन पता चल रहा है, और ये कलेक्टर है, ये रेजिस्टेंस आरसी है आपका। सो आईबी करंट चाहिए, आईसी करंट चाहिए, बीटा चाहिए। आसान सा, एकदम इजी है। देखिए आपका, आप आईबी अगर देखेंगे
तो ये है, देखिए आप जानते हैं इमीटर और बेस है, ये इमीटर और बेस हुआ, ये है कलेक्टर और बेस है ये। सो देखिए आपका, आप अगर फिगर देख रहे हैं तो ये देखिए आपका यहाँ से अगर देख रहे हैं ये वी आई लिखा हुआ 20 वोल्ट, ठीक है, और यहाँ पे आप यहाँ पे पोटेंशियल जीरो मान लीजिए, क्योंकि बेस इमीटर, इमीटर बेस, इमीटर बेस, इमीटर का पोटेंशियल क्या है यहाँ जीरो हुआ। और यहाँ पे हो गया आपका ये लिखा हुआ है 5000 और किलो ओम, और यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा वो आई बी, बेस करंट V इक्वल टू आई आर, सिंपल ओम्स लॉ लगा दीजिए, आप जानते हैं V इक्वल टू आई आर। सो V पोटेंशियल डिफरेंस जो हुआ 20 और माइनस 0 इज इक्वल टू आई बी, और R जो है वो 500 और किलो, किलो का मतलब 1000 ये है, ठीक है। सो ये है 20 और आई बी जो हुआ यहाँ पे 20 और डिवाइड बाई यहाँ पे 500 और यहाँ पे हो गया 1000, ठीक है। सो ये एम्पियर हो गया ऐसे। सो सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे यहाँ पे आपका हो जाएगा, माइक्रो में होना चाहिए, माइक्रो एम्पियर, मैं आंसर देख ले रहा हूँ, हाँ है माइक्रो एम्पियर में है। आप सॉल्व करेंगे तो आई बी इज इक्वल टू हो गया ये 4 हुआ, यहाँ पे 4 और ये 4 हुआ और 10 पे पावर माइनस 5 तो 40 कर लेंगे और माइनस 6 तो माइक्रो एम्पियर। तो मैं आंसर देख ले रहा हूँ, यहाँ पे आंसर जो है अगर इससे बन जाता है इससे तो यहीं पे छोड़ देंगे, बट आई बी इज इक्वल टू 40 माइक्रो एम्पियर, आंसर सी में है, आंसर डी में, तो सी और डी में है। नेक्स्ट चलिए, अभी आधा बना हुआ, अब इसके आगे बातें करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ के लिए पढ़ते हैं। तो फिर यहाँ से आप प्लान करेंगे, ऐसे ले लीजिए, ठीक है, ऐसे। ये है आपका 4 किलो ओम, किलो का मतलब 1000 हुआ और ओम हुआ। ये पोटेंशियल यहाँ भी जीरो कर लेंगे, और ये है, ये भी 20 वोल्ट है। करंट फ्लो करेगा हाई पोटेंशियल, यहाँ आईसी है, ये कलेक्टर है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सो वी, जो वी हुआ आपका, इसके लिए पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 20 माइनस 0 इज इक्वल टू आई सी और इंटू आर, आर का मतलब हुआ 4000 हो गया, ठीक है। सो आई सी इज इक्वल टू जो है यहाँ पे 20 कर लीजिए आप, और 20 इज इक्वल टू आई सी और इंटू 4 और 1000 कर लेंगे यहाँ पे। 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आई सी इज इक्वल टू हुआ 5 और 10 पे पावर माइनस 3 और एम्पियर। सो 5 मिली एम्पियर, ये आई सी जो हो गया वो है 5 मिली एम्पियर, मिली एम्पियर। सो मैं देख लेता हूँ, अगर इन दोनों से आंसर बन जा रहा है तो हम लोग आंसर टिक कर लेंगे। सो आई सी 5 मिली एम्पियर, हाँ आंसर तो बन जा रहा है, आंसर डी आंसर आ रहा है आपका। बीटा निकालना है, बीटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, और बीटा हम लोग जानते हैं, बीटा कॉमन बेस के लिए पढ़ते हैं, और ये होता है आई सी और कॉमन इमीटर के लिए इमीटर लॉक कर देंगे तो आई सी बाई आई बी होता है। सो आई सी 5 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 कर लेंगे, और आई बी यहाँ पे कर लेंगे 4 इंटू 10 पे पावर माइनस 5 कर लीजिएगा। सो ये 5 हुआ 5000 और डिवाइड बाई 500 डिवाइड बाई 4, सो 125 आप चेक कर लेंगे, ये आंसर था पीएमटी के लिए, हो गया। नेक्स्ट आईटी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आईटी मेन 2019 का, ये क्वेश्चन आईटी मेन का है 2019, और कॉमन इमीटर सर्किट, मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, सर्किट लिखा हुआ है, कॉमन इमीटर इसको लॉक करना है, ये बेस है और ये है कलेक्टर है, इधर से इनपुट है, इधर से आउटपुट है, इसको लॉक करना है। फिगर कुछ ऐसे ही लिखा हुआ आपका। कॉमन इमीटर के लिए करंट गेन लिखा हुआ है, करंट गेन आप जानते हैं, कॉमन इमीटर का करंट गेन जो होता है वो बीटा होता है, और बीटा जो आउटपुट हुआ आई सी और डिवाइड बाई आई बी हुआ। तो हमें आई बी निकालना है, आई बी निकालने के लिए मुझे चाहिए आई सी और डिवाइड बाई बीटा। सो आई बी निकालना है तो आई सी जो है वो हमें चाहिए, और बीटा लिखा हुआ है 250 ये। सो क्वेश्चन बोला गया कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है और मुझे आई बी निकालना है
4, हाँ ये लाइन जो है ना, ये लाइन 2-3 क्वेश्चन में पूछा हुआ है, एम्स में भी पूछा हुआ है, आईटी मेन के और क्वेश्चन में है, और मैं आपको बताया था कि 4 VCE टू रिच द सेचुरेशन। सो एट सेचुरेशन, मैंने आपको बोला था कि एट सेचुरेशन, जब सेचुरेशन रिच कर जाता है तो उस समय VCE इक्वल टू 0 होता है। और इस सर्किट के लिए ये है आपका कलेक्टर और इमीटर है, ये पॉइंट है, इमीटर पॉइंट है, और ये कलेक्टर है। इसके लिए आप जानते हैं कि ये यहाँ से ऐसे जा रहा है और ये करंट डोनेट करेगा। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि VCE ये डिस्चार्जिंग सर्किट, और डिस्चार्जिंग सर्किट का VCE जो होगा, ये जो आप पढ़ेंगे VCE इज इक्वल टू EMF जो हुआ VCC माइनस होता है IC और RC। ये IC और RC ये जो इनके बीच में डिस्चार्जिंग है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा EMF माइनस IR। अब आप यहाँ पे जानते हैं कि ये तो 0 होना है, और VCC पोटेंशियल VCC कितना हुआ 10, और माइनस IC कितना हुआ IC तो निकालना है IC, और RC लिखा हुआ है 1000 हो गया। सो यहाँ से हटाएंगे तो IC इज इक्वल टू 1/100 एम्पियर हो गया। और अब जाके पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1/100 पुट कर लेंगे। तो अब यहाँ से आप पुट करेंगे तो IB इज इक्वल टू हो गया 1/100 इंटू 250 हो गया। अब सॉल्व कर लेंगे। IB ऊपर में आप 100 और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्योंकि ये 25 कट जाएगा 100, सो सॉल्व कर लीजिएगा। ये है 10 पे पावर माइनस 3, सो 1/25 इंटू 10 पे पावर माइनस 3 एम्पियर, या 1000 कर लेंगे तो 1000 करने पे ये 100 करेंगे तो 40 मिली एम्पियर, 40 माइक्रो एम्पियर। मैं चेक करूँगा आंसर क्या 40 माइक्रो एम्पियर, हाँ ठीक है। सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर IB चेक करेंगे तो ये 40, ये आप 1000 मल्टीप्लाई करिए ना, 1000 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड करेंगे तो 25, ये 10 पे पावर माइनस 6 एम्पियर हो जाएगा, और ये काटेंगे ऐसा तो 40 माइक्रो एम्पियर। तो ये जो रिजल्ट था आपको मैंने डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी ये बताया था, और बोला था कि सैचुरेशन जब रीच करता है तो वो VCE मस्ट बी इक्वल टू 0। और भी करंट है, और भी क्वेश्चन है, एम्स का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं एम्स का देता हूँ, इसी टाइप का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये एम्स का क्वेश्चन है, एम्स 2019 का क्वेश्चन है, और काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है। और ये जो लाइन लिखा हुआ है कि ट्रांजिस्टर ऑपरेट इन सैचुरेशन रीजन, ये सैचुरेशन रीजन में ये लिखा हुआ है। इसमें तो कंडीशन लिखा हुआ है VCE कलेक्टर और इमिटर के बीच में ये जो पोटेंशियल होता है 0 होता है सैचुरेशन रीजन में, ठीक है। चलिए देखते हैं। यहाँ बीटा का मतलब आप समझ रहे हैं, बीटा का मतलब हुआ IC और डिवाइड बाई IB हो गया, ये बीटा आप रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये जो करंट ये जो करंट यहाँ से IC निकल रहा है, और इनके बीच में अगर V पोटेंशियल बिटवीन द कलेक्टर और इमीटर, कलेक्टर इमीटर, ये बेस हुआ, ये कलेक्टर है, ये इमीटर है, ये कलेक्टर हुआ और ये इमीटर हुआ। सो ऐसे, सो अगर आप पोटेंशियल बिटवीन कलेक्टर इमीटर, हम लोग पढ़े थे डिस्चार्जिंग में, वो लिखेंगे VCC माइनस IC R आउट, ठीक है। यहाँ से पुट करेंगे, यहाँ से तो IC निकल जाएगा। सॉल्व कर लीजिए। VCE ये 0 हुआ, सैचुरेशन में ऐसे भी 0 होता है। VCC ये 3 हुआ, और IC और R आउट 200 है। तो यहाँ से IC जो हुआ वो 3 डिवाइड बाई 200, हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 15 हो गया, और नीचे में हो गया 1000 हो गया, 15 मिली एम्पियर। चलिए ये मिल गया IC, ठीक है। नेक्स्ट एम्स का क्वेश्चन है, क्वेश्चन बड़ा है बट इजी है, पैटर्न स्टेप बाय स्टेप आप सीखते रहेंगे। एक बार इसके लिए प्लानिंग करना है। अब आप बीटा यूज करेंगे,
बीटा जो है वो आपने लिखा है 200 है, 200 इज इक्वल टू होता है आई सी और डिवाइड बाई आई बी होता है। यहाँ से आई बी निकाल देंगे, आई सी 15 और डिवाइड बाई 200, ये है मिली एम्पियर, हो गया आई बी। नेक्स्ट इधर आ जाएंगे इस साइड में। नाउ ये पॉइंट है बेस है और ये पॉइंट है इमीटर है, और अगर आपको ये वी और बेस इमीटर चाहिए, ये वी बेस इमीटर, तो वही यहाँ से करंट जा रहा है, इस करंट को बोलते हैं ना आई बी। ये भी डिस्चार्जिंग सेल है, तो आपको डिस्चार्जिंग के लिए वी और बी और ई इज इक्वल टू ई एम एफ वी बी बी और बेस बेस माइनस आई बी और इंटू आर इन। पुट कर लीजिए, आपको क्या निकालना था, वी बी बी निकालना था, आ तो जाएगा यहाँ से। वी बी ई बेस और इमीटर के बीच में है 0.7, पुट करेंगे यहाँ पे, सॉल्व करना है इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए मैं इधर कर दे रहा हूँ, ये है 0.7, यहाँ 0.7, बी ई 0.7 इज इक्वल टू वी बी बी माइनस आई बी है 15 और डिवाइड बाय 200 और वहाँ है 10 पे पावर -3 मिली, और यहाँ पे हो गया आर जो हुआ इन 100 किलो ओम, तो 100 और किलो का मतलब 1000 हो गया। सो 10 पे पावर -3 कैंसिल हो गया, 1 0 ये ऐसे कैंसिल हो गया, 10 पे पावर -3 कैंसिल हुआ, 7.5। सो ये है 0.7 इज इक्वल टू वी और बी बी माइनस यहाँ पे हो गया 7.5, बाकी और कैंसिल हो गया, ठीक है। और अब आप इसको जोड़ लेंगे, सो इधर हो गया 7.5 और प्लस 8.2, सो मैं एक बार चेक करूँगा, 8.2 वोल्ट, 8.2 वोल्ट, हाँ है आंसर सी, ठीक है 8.2 वोल्ट, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन लिखा हो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये। सो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में ये वोल्टेज अक्रॉस कलेक्टर, रेजिस्टेंस अक्रॉस कलेक्टर तो आउटपुट हो जाएगा ना, और बेस के अक्रॉस रेजिस्टेंस है, करंट गेन आप जानते हैं कॉमन इमीटर में करंट गेन बीटा होगा ऐसे, और मुझे वोल्टेज गेन चाहिए। सो हम लोग प्लानिंग करते हैं वोल्टेज, ठीक है, और गेन। सो V इज इक्वल टू आई आर होगा, V इज इक्वल टू वोल्टेज आउटपुट और डिवाइड बाय वोल्टेज इनपुट हुआ। सो V इज इक्वल टू आई आर, आई कलेक्टर और रेजिस्टेंस ऑफ कलेक्टर, या आउटपुट कर सकते हैं आई बेस इंटू रेजिस्टेंस ऑफ द बेस ऐसे। सो आई सी बाई आई बी जो कलेक्टर करंट है और डिवाइड बाय बेस करंट, ये तो हो गया बीटा, आउटपुट बाय इनपुट ये बीटा हो गया, तो यहाँ लिखेंगे बीटा और आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। सो बीटा का वैल्यू हो गया 100, आउटपुट रेजिस्टेंस आउटपुट 3/2 किलो कट जाएगा 3/2, और इस तरह वोल्टेज गेन आप सॉल्व कर लेंगे, वोल्टेज गेन आपका हो जाएगा 150। सो ऑप्शन में देखेंगे वोल्टेज गेन 150। नाउ इसी तरह पावर गेन कर लेंगे। मैं पावर का ये फॉर्मूला लेना चाह रहा हूँ कि पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर वाला, ये फॉर्मूला मैं लेना चाह रहा था क्योंकि आई का रेशियो पता है और रेजिस्टेंस दिया हुआ है। सो पावर गेन, सो पावर जो हुआ आउटपुट डिवाइड बाय पावर हुआ इनपुट। सो पावर जो हुआ वो आई सी बाई आई बी का स्क्वायर और आर आउटपुट बाई आर इनपुट हो गया। सो यहाँ पे बीटा का स्क्वायर, तो बीटा स्क्वायर हो गया। सो यहाँ बीटा स्क्वायर आर आउटपुट बाई आर इनपुट।
सो 10 पे पावर हो गया 4, रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस 3/2। सो पावर गेन आप सॉल्व करेंगे 1.5 1500 1500, ये है हम लोग का पावर गेन। सो ऑप्शन में आप चेक कर लेंगे तो वोल्टेज गेन 150 और 1500। सो 150 और 1500, आंसर सी। ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्स हो गया, नीट हो गया, आईटी में। सो ये है आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन। फिगर काफ़ी बड़ा, और ये जो लाइन है जो एम्स में भी 2019 में पूछा गया है और भी क्वेश्चन में पूछा गया है आईटी मेन में कि फॉर सेचुरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर का सेचुरेशन करना है, ट्रांजिस्टर को सेचुरेशन करना है आपको। फिगर बड़ा है, ये इनका कोई ज़रूरत नहीं, ये तो इनपुट है एसी के फॉर्म में। आपका सर्किट यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, कॉमन इमीटर है, ये सब एक्स्ट्रा जस्ट फिगर को बड़ा करने के लिए दिया हुआ। सो सबसे पहले बीटा आप जानते हैं आउटपुट जो हुआ वो है IC और डिवाइड बाय IB। यहाँ से हम लोग निकालने की कोशिश करेंगे। चलिए आप मैं इसी जगह पे कोशिश करता हूँ, प्लान करता हूँ। देखिए फोर्स सेचुरेशन के केस में ये आप जानते हैं ये कलेक्टर है और ये लाइन इमीटर हो गया। और अगर आप जानते हैं VCE और कलेक्टर इमीटर के बीच में, तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि VCE इधर डिस्चार्जिंग, ये बैटरी डिस्चार्ज कर रहा है, और डिस्चार्जिंग में VCC माइनस IC और RC कर सकते हैं, आउटपुट कर सकते हैं। फॉर सेचुरेशन, अगर आप सेचुरेशन के लिए मैंने क्लास में पढ़ाया था कि सेचुरेशन जैसे ही आएगा, और क्वेश्चन में कई क्वेश्चन में लिखा रहता है, और मैंने आपको बताया था कि सेचुरेशन में ये टर्म जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। और VCC पोटेंशियल बिटवीन CC, ये है 5 माइनस IC नहीं लिखा हुआ, कोई नहीं, IC और RC रेजिस्टेंस RC इज इक्वल टू 1000, ऐसे 1 किलो ओम है 1000। यहाँ से पता चला IC का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 5 मिली एम्पियर, ये 5 मिली एम्पियर IC मिल गया। ठीक है, हमें IC नहीं चाहिए था, हम लोगों को चाहिए था IB चाहिए था, वो IB मिल जाएगा। सेकंड, ये एम्स वाला ही क्वेश्चन है, उस जैसा एम्स आया था वैसे ही आईटी मेन का क्वेश्चन है। नाउ मैं इसको रिलेट कर रहा हूँ, बीटा जो है वो इक्वल टू IC बाई IB। बीटा जो है वो है यहाँ पे 200 और यहाँ पे IC ये 5 10 पे पावर -3 है, डिवाइड बाई IB। सो एक तो बेस करंट चाहिए था, वो मिल गया। यहाँ पे 5 करेंगे तो 1/40 इंटू 10 पे पावर -3 एम्पियर। मैं चेक कर लेता हूँ किस यूनिट में, आंसर किस यूनिट में है। सो आंसर का किस यूनिट में लिखा हुआ है मैं चेक कर लेता हूँ। आपका माइक्रो के फॉर्म में, माइक्रो के फॉर्म में है तो IB अगर हम लोग IB करते हैं और 1000 कर लेंगे, अगर 1000 यहाँ पे कर लेते हैं 40 और ये 10 पे पावर -6 है, ये है एम्पियर। सो ये ऐसे कट जाएगा। आप आंसर में देखेंगे IB 25 माइक्रो एम्पियर। सो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, अगर एक से ही बन जाएगा तब तो मेरा काम हो जाएगा। 25 माइक्रो एम्पियर, 25 माइक्रो एम्पियर दो जगह है, आंसर A में है और आंसर B में है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग बना लेंगे इसको। अब हम लोगों को चाहिए, मैं कलर फिर चेंज कर रहा हूँ, और मुझे चाहिए था VBB। रुकिए, देखिए अब यहाँ देखिए, ये पॉइंट है बेस, ये पॉइंट बेस है और ये पॉइंट है इमीटर पॉइंट है। अब आप यहाँ पे V और B और E करेंगे तो ये आप लिखेंगे VBB माइनस IB और इंटू RB, हो गया। अब बेस और इमीटर के बीच में, बेस और इमीटर VBE 1 वोल्ट, और ये है VBB माइनस IB इधर 25 10 पे पावर -6 RB। सो है 100 और किलो, सो 10 पे पावर 5।
ये। सो 1 इज इक्वल टू वी बी बी, और यहाँ से हटाएंगे -250, चेक कर लीजिए, नहीं 250 नहीं, -1, 2.5 आ गया ना, 2.5, ये कैंसिल करेंगे तो -1, 2.5। सो ऐसा देखेंगे तो V और बेस का जो पोटेंशियल होना चाहिए 3.5 वोल्ट, मैं चेक करूँगा। तो ये कुछ क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं जिसमें सैचुरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर 3.5 वोल्ट, मुझे चेक करने दीजिए। हाँ, आंसर है बी आंसर है 3.5 वोल्ट, करेक्ट। 6, 7, नेक्स्ट। नेक्स्ट एम्स का क्वेश्चन है, और एम्स में काफ़ी छोटा है तो आसानी से क्वेश्चन लग रहा है। कॉमन इमीटर मोड है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आप जानते हैं करंट गेन हुआ बीटा जो है वो पेपर में लिखा हुआ 49, और कॉमन इमीटर में आउटपुट हो जाएगा डेल्टा आई सी, आउटपुट जो कलेक्टर हो गया, और इनपुट हुआ डेल्टा आई बी। एकदम आसान है, तो कुछ है नहीं क्वेश्चन में। डेल्टा आई बी ये 5 माइक्रो एम्पियर। सो यहाँ से डेल्टा आई सी मिल गया, डेल्टा आई सी इज इक्वल टू 49 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये लिखा हुआ माइक्रो एम्पियर। सो माइक्रो एम्पियर यहाँ पे डेल्टा आई सी जो हो गया, सॉल्व करेंगे यहाँ पे। सो 245 माइक्रो एम्पियर एक ये आंसर हो गया, ठीक है। और आप जानते हैं कि डेल्टा आई ई कोई भी ट्रांजिस्टर के लिए होता है डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी, ठीक है। सो डेल्टा आई सी हो गया 245 और प्लस डेल्टा आई बी लिखा हुआ 5, डेल्टा आई ई, सो 250 माइक्रो एम्पियर हो गया आंसर। तो डेल्टा आई सी डेल्टा आई ई, सो एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूँ। सो 245 250 आंसर ए आ रहा है और करेक्ट है। छोटा क्वेश्चन एम्स हो गया 7। नाउ नेक्स्ट नीट का क्वेश्चन। सो मैंने क्वेश्चन अभी प्रेजेंट किया था और नीट का क्वेश्चन है। बाकी क्वेश्चन एकदम आसान है, जो बेस्ट क्वेश्चन है वो मैंने डिस्कस कर दिया एम्स का और आईटी मेन का। बाकी ये कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर लिखा हुआ है, आउटपुट अक्रॉस कलेक्टर होता है, इनपुट अक्रॉस बेस है, ये आरबी लिखा हुआ, आरसी लिखा हुआ, वीसी लिखा हुआ और नाउ वीबी चाहिए। तो आप जानते हैं, देखिए यहाँ पे आप पढ़े हुए हैं, आप वोल्टेज गेन, वोल्टेज गेन ये पढ़े हुए वोल्टेज गेन का मतलब वी आउटपुट, आउटपुट कलेक्टर है, इनपुट है बेस के क्रॉस। वी इज इक्वल टू आई आर होता है तो आई सी और आर सी, और यहाँ पे हो गया आई बी इंटू आर बी, ठीक है। सो वी सी कलेक्टर, वी सी ये हो गया 4, वोल्टेज अक्रॉस बेस ये वी बी चाहिए, और ये है आई सी बाई आर बी। ये इस टर्म को आप जानते हैं बीटा, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा हो गया 100, और रेजिस्टेंस अक्रॉस कलेक्टर ये 2 और बाई 1 ये हो गया, ठीक है। सो वी बी पोटेंशियल अक्रॉस बेस जो है वो है 4 और डिवाइड बाई 200, सो 1 बाई 50, 100 सॉल्व कर लेंगे। सो 100 बाई 100 0.02, सो मैं चेक करता हूँ 0.02 वोल्ट, या 20 मिली वोल्ट भी कर सकते हैं। हाँ आ रहा है आपका। सो आप लिख सकते हैं 2 इंटू 10 पे पावर -2 वोल्ट। आप एक जीरो और दे देंगे और 10 पे पावर -3 वोल्ट कर सकते हैं। सो पोटेंशियल अक्रॉस बेस जो है 20 और मिली वोल्ट, ये है आंसर। सो मैं ऐसा एक बार चेक कर लूँगा।
सो 7 है, 7 का बी। ठीक है, ठीक। 8 हो गया। नाउ नेक्स्ट 9 आईटी मेन का क्वेश्चन। नेक्स्ट आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन। पावर गेन इन द डेसिबल यूनिट, डेसिबल यूनिट। मैंने बोला था कि गेन, जो भी कोई भी गेन, जो पावर गेन, वोल्टेज गेन इन डेसिबल, ये मैंने आपको बोला था पावर गेन इन डेसिबल। वो जो भी आपका यूनिट रहेगा वो उसको बनाने का तरीका है 10 और लॉग 10, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा पावर गेन। ये तो मैंने आपको समझाया था कि ये साउंड में यूज होता है। डेसिबल जो होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का यूनिट होता है। तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 60 और डेसिबल, और यहाँ लिखेंगे 10 लॉग 10, और ये पावर, पावर जो आउटपुट बाय पावर इनपुट। सो ये डेसिबल यूनिट में रहता है। ये डेसिबल यूनिट का फॉर्मूला है। यूनिट यूनिट कैंसिल हो गया और ये सिर्फ बच गया 6 लॉग 10 पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। यहाँ पे पावर आउटपुट पावर इनपुट ये हो गया 10 पे पावर 6। पावर जो होता है वो आई स्क्वायर आर, ये आई स्क्वायर आर करेंगे तो आई कौन सा है, कॉमन इमीटर है, तो आई सी का स्क्वायर आर सी, आर आउटपुट कर लेंगे, बाई आई बी का स्क्वायर और आर इनपुट कर लेंगे। ये 10 पे पावर 6 हो गया। आप जानते हैं ये बीटा का स्क्वायर हो गया, बीटा का स्क्वायर। आउटपुट, आउटपुट है 10, इनपुट है 100, 10 पे पावर 6। राउंड फिगर नहीं आ रहा है। 10 पे पावर 7 कैसे आ गया? मैं एक बार डाटा चेक करता हूँ, डाटा कहीं मुझसे मिस्टेक नहीं हुआ। 100 ओम है, सॉरी 100 ओम, 100 ओम ये, क्योंकि एकदम कटना चाहिए। 100 ओम है और ये है 10 किलो ओम है। ओके 100, रुके 100, ये 100 ओम है और ये 10 किलो ओम है, इंटू 10 पे पावर 6। ये तो 1 2 1 2 और 10 पे पावर 8। सो बीटा स्क्वायर 10 पे पावर 8 आउटपुट और इनपुट। ओहो क्यों मिस्टेक हो रहा है, पूरा मिस्टेक हो जा रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक है। सो यहाँ पे चलिए, यहाँ बीटा स्क्वायर और आउटपुट, आउटपुट है 10 किलो ओम, तो आउटपुट में 10 और किलो, किलो का मतलब 1000 मैं कर दूं, और इनपुट, इनपुट में है 100 इंटू 10 पे पावर 6 ऐसे। सो कैंसिल करेंगे, सो 1 0 2 0, 10 पे पावर यहाँ 6 है, तो 10 पे पावर 4 हो गया। सो बीटा का स्क्वायर जो है वो 10 पे पावर 4 और बीटा 10 पे पावर 2 या 100। तो मैं चेक करता हूँ, ये ठीक है, इतना हो सकता है, ये चांसेस है। सो बीटा है, पहला यूनिट है, मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, करेक्ट, ये हो गया 9 10 एम्स का क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, मैंने अभी प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और आसान सा। कॉमन इमीटर है, इनपुट रेजिस्टेंस चाहिए, आउटपुट लिखा हुआ है और पावर गेन लिखा हुआ है, अल्फा का वैल्यू लिखा हुआ है। देखिए, सो कॉमन इमीटर है, सो कॉमन इमीटर ट्रांजिस्टर में इमीटर को आप लॉक कर देंगे। सो जो पावर गेन हुआ, पावर गेन जो हुआ वो पावर गेन आप लिख सकते हैं आउटपुट पावर, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। पावर आउटपुट क्या है? आउटपुट जो पावर हुआ वो कलेक्टर के अक्रॉस हुआ, तो आईसी
स्क्वायर आर और डिवाइड बाई यहाँ पे इनपुट जो है वो है बेस के क्रॉस आई बी स्क्वायर और आउटपुट और ये इनपुट है। सो ये आई सी बाई आई बी, आई सी बाई आई बी जो हुआ तो बीटा हुआ, तो बीटा का स्क्वायर, ये बीटा का स्क्वायर आर आउटपुट बाई आर इनपुट हुआ। सो पावर गेन जो हुआ वो 6.0625 इंटू 10 पे पावर 6 ये हुआ इज इक्वल टू बीटा का स्क्वायर। सो यहाँ बीटा स्क्वायर हुआ और यहाँ पे रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस 500 और किलो ओम बाय इनपुट रेजिस्टेंस, ही इनपुट निकालना है। हाँ बीटा चाहिए हम लोग को, बीटा का स्क्वायर। चलिए सो आप अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक 60 है, यहाँ 550 है, तो रेजिस्टेंस इनपुट जो हुआ ऊपर में 5 हुआ और ये बीटा स्क्वायर हुआ और यहाँ पे 10 बच गया, तो 60.625 हो गया। अब बीटा स्क्वायर चाहिए, ठीक है। अल्फ़ा बीटा में रिलेशन हम लोग जानते हैं, हम लोग पढ़े हुए थे और भूल भी गए होंगे तो कोई नहीं, अभी आप जानते हैं ना अल्फ़ा क्या होता है। ऐसे अगर भूल जा रहे हैं तो ये ज़रूर जानते हैं कि अल्फ़ा लेस देन 1 होता है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू श्योर बीटा डिवाइड बाई बीटा प्लस 1 होगा। डिनोमिनेटर बड़ा होगा तो वो कम होगा, तो हम लोग ऐसा रिलेशन पढ़े हुए थे इस तरह से। तो आप पुट करेंगे, सो अल्फ़ा या आपको बीटा चाहिए तो बीटा का भी निकाल सकते हैं। सो चलिए आपको अल्फ़ा अगर है 0.98 है, सो ये है 98/100 कर लेंगे और इधर बीटा और डिवाइड बाई बीटा प्लस 1, तो यहाँ पे 98 बीटा प्लस 98 इज इक्वल टू 100 बीटा, यहाँ से उधर घटा लेंगे 2, सो यहाँ 98 इज इक्वल टू 2 इंटू बीटा, बीटा इज इक्वल टू ये 49, ये 49 का स्क्वायर करना है। तो सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हुआ 5 हुआ और यहाँ 49 इंटू 49 और डिवाइड बाई यहाँ पे 60.625 ओम। सो रेजिस्टेंस, इनपुट रेजिस्टेंस मैं एक बार सॉल्व कर लेता हूँ फिर मैं चेक कर लूँगा। सो इनपुट रेजिस्टेंस 49, सो 49 मल्टीप्लाई बाई 49 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 60.625 198 आ रहा है मेरा। हाँ इसमें है ऑप्शन में, तो पहला ही ऑप्शन है 32 का ए, सही 198 ओम, 198 ओम ये करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको नीट का प्रेजेंट किया था क्वेश्चन, और एक्चुअली क्वेश्चन ही गलत था, ये क्वेश्चन ही गलत था। आपने क्वेश्चन बड़ा सा क्वेश्चन देखा, इतना बड़ा बड़ा स्टेटमेंट था, लिखा हुआ है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन, और करंट गेन बीटा लिखा हुआ 0.96। ये क्वेश्चन देख करके थोड़ी देर के लिए कन्फ्यूजन होता है कि ये कैसे हो सकता है। बीटा का वैल्यू तो आप जानते हैं कि बीटा का वैल्यू उधर ग्रेटर देन 1 होता है, तो ये 1 से छोटा कैसे हो गया, ठीक है। एक तो क्वेश्चन में यही डाउट हो रहा था। खैर जो भी है, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसी पे आपको क्वेश्चन बनाना है। हर बुक में, तो हर बुक जितने भी सोल्यूशन है, चाहे उस समय भी जो 2016 का क्वेश्चन है, 2016 में दो क्वेश्चन पूछा हुआ था ट्रांजिस्टर से। इससे पहले वाला क्वेश्चन भी 16 का है, ये भी 16 का है। तो जितने लोग हैं सोल्यूशन में, सब लोग ने यही जो गिवन है बोला लोग कि जो गिवन है उसी पे बनाइए, ठीक है। तो यहाँ आपको जो पेपर में दिया रहेगा तो ज़्यादा सोचना नहीं है, ऐसे है तो गलत ही, टाइपिंग एरर है, ये मिस्टेक हुआ, बट जो लिखा है उस पर वर्क करिए, उसी पे बनाना है हम लोग को। सो वोल्टेज गेन, वोल्टेज आउटपुट बाय वोल्टेज इनपुट, और V का मतलब आउटपुट में IC और RC, और V इनपुट IB और RB बेस रेजिस्टेंस, ये तो टर्म हो जाएगा बीटा, और RC बाय RB
बीटा, बीटा का वैल्यू कहाँ गया, बीटा 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 0.96 और आर सी 800, यहाँ 800 हुआ और ये हुआ आपका 196 तो कट जाएगा, 8 है 96/8, सो एक बार डाटा देख रहा हूँ मैं, 192 है, वही मुझे लग रहा है कुछ मिस्टेक हुआ था, 192 है यहाँ पे, 192 प्लीज 192 और सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये 96 हुआ और 8 हुआ और यहाँ पे 1 और 92 हुआ और ये है 96 और यहाँ पे डिवाइड करेंगे और 2 हुआ 16 और 4 24 और ये 4 टाइम कट जाएगा। तो वोल्टेज गेन जो था वो ऑप्शन में चेक करेंगे, 4 था ऑप्शन में। ऐसे ही पावर गेन जानते हैं बीटा स्क्वायर आर सी बाई आपका आर बी, सो पावर गेन भी है वही बीटा स्क्वायर आर सी बाई आर बी, ये है पावर गेन। सो बीटा का स्क्वायर जो बीटा स्क्वायर हुआ 0.96, सो ये है 0.96 इंटू 0.96 और आर सी 800 डिवाइड बाई आर बी, सो आर बी जो है वो है 192। सो ये जो टर्म हुआ ये पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म जो हो गया वो 4 हो गया और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 0.96 मल्टीप्लाई बाई 4, 3.84, आंसर है 3.84 हो गया। ये सो 3.84 मैं चेक कर ले रहा हूँ, हाँ है आंसर डी, तो आ तो रहा है। तो क्वेश्चन तो ऐसे गलत था बट जो दिया है उसी से सॉल्व करना है आपको। नाउ नेक्स्ट आईटी मेन करते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न एक जैसा ही है, न्यूमेरिकल एक जैसा है, इसी पैटर्न पे आ रहा है। बेस्ट क्वेश्चन सब मैंने बना दिया है। तो 12 नेक्स्ट 12 सो यहाँ आईटी मेन 2019 का क्वेश्चन, 2019 में खूब क्वेश्चन आया हुआ है, मेन में खूब क्वेश्चन आते हैं। मेन का पेपर, एम्स का पेपर, मेडिकल एक जैसा चलता है आपका, बट मेन के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे रहते हैं, उन मेडिकल से अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो ये ग्राफिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इनपुट रेजिस्टेंस आउटपुट रेजिस्टेंस, ग्राफ है आईसी, ये तो आउटपुट हो गया, और आईबी हो गया, इनपुट हो गया। कुछ दिया नहीं है, कॉमन इमीटर, कॉमन बेस कुछ दिया नहीं है, बट देख के तो पता चल रहा है ना। ये है आईसी, ये तो हमेशा आउटपुट होता है, आईसी तो हमेशा हर सर्किट का ये आउटपुट रहेगा, और ये है आईबी जो है वो इनपुट हुआ। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये वाई कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है। तो कोई भी एक कोऑर्डिनेट उठा सकते हैं, 3-4 ऐसे कोऑर्डिनेट लिखा हुआ, कोई भी एक कोऑर्डिनेट जो मर्जी हो। जैसे मैं आईबी यहाँ यूज कर रहा हूँ, आईबी जो है वो 100 है और माइक्रो एम्पियर में यूज कर रहा हूँ। और आई जो सी हुआ, आई सी जो हुआ, ये वाई कोऑर्डिनेट हुआ वो 5 है मिली एम्पियर। तो यहाँ हटा देंगे, आपको 100 इंटू 10⁻⁻6 कर देंगे, और यहाँ पे हटाएंगे 10⁻⁻4 एम्पियर हो जाएगा, और यह है 5 इंटू 10⁻⁻3 और ये एम्पियर हो जाएगा। इस तरह आपका जो बीटा सर्किट का जो बीटा हुआ, ठीक है, बीटा जो करंट गेन हुआ वो आप जानते हैं IC और डिवाइड बाई IB होता है। तो IC तो 5 इंटू 10⁻⁻3 और यहाँ पे 10⁻⁻4, तो ये तो हो गया 50। अब तो सब एक लाइन में बन जाएगा, हो जाएगा। अब कितने बार आप पढ़ चुके हैं वोल्टेज गेन। सो वोल्टेज गेन आप IR पढ़े हुए हैं, तो ये बीटा यूज कर लेंगे, R आउटपुट बाई R इनपुट है। सो बीटा हो गया 50, आउटपुट हुआ 100 किलो, 100
इंटू किलो 100 कर लेंगे और इनपुट में 100 होगी। सो ये हो गया, कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 5000। ये वोल्टेज गेन हुआ। नेक्स्ट द पावर गेन। पावर गेन में हो जाएगा ये बीटा स्क्वायर हुआ और आर आउटपुट बाई आर इनपुट, ये अब पढ़े हुए हैं। तो बीटा स्क्वायर हुआ 50 इंटू 50, ये है 100 इंटू 100, कुछ गड़बड़ हुआ। आर आउटपुट 100 किलो है, किलो, कुछ गड़बड़ हो रहा था। ये है इतना किलो और यहाँ पे इनपुट है। सो 2 0 ऐसे कैंसिल हो गया और 5 इंटू 10 पे पावर 4 था, 5 इंटू 10 पे पावर 4। सो यहाँ पे आप सॉल्व कर लेंगे, ये 50 हुआ और 5 इंटू 10 पे पावर 4 यहाँ पे यूज कर सकते हैं पूरा। तो यहाँ पे है 25, सो 25 या 2.5 इंटू 10 पे पावर 6। मैं एक बार चेक करूँगा, एक बार आंसर मैं मिलाऊंगा। 5 इंटू 10 पे पावर 4, सो 5 इंटू 10 पावर 2.5 इंटू 10 पावर 6, एकदम करेक्ट, ठीक है। ये 12 हो गया। सो नेक्स्ट ट्रांजिस्टर में देखिए क्वेश्चन बहुत सारा है, बहुत सारा। मेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चन हैं, एम्स के हैं, नीट के भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आधा क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल है, जो थ्योरी अल्फा में बीटा में रिलेशन है आपको, वो एम्स में भी पूछा हुआ है। आईटी मेन के भी पेपर में फेज डिफरेंस बिटवीन कॉमन बेस फॉर कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, तो बहुत सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकल हैं, वो बन जाएंगे आपको। न्यूमेरिकल बनाने का तरीका मैंने आपको सिखा दिया, जो बेस्ट है वो मैंने कम समझा दिया आपको कैसे बनाया जाता है। अब आप प्रैक्टिस करेंगे, अब ट्रांजिस्टर मेरा कंप्लीट हुआ। ठीक, क्वेश्चन बहुत सारा है, आप बनाइएगा जरूर। मेडिकल के ढेर सारे क्वेश्चन है न्यूमेरिकल पार्ट, बट अब बन जाएगा। आपको कोई फॉर्मूला रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप प्लानिंग बनाना है। कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, फिगर इतना सारा था बट एकदम इजी टॉपिक है, एकदम आसान सा टॉपिक है। ये कंप्लीट हुआ ट्रांजिस्टर। सो नेक्स्ट क्लास कुछ न्यू टॉपिक के हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर।